प्यारे सज्जनों, भूल कर भी न करें ये काम, नहीं तो हो जाएंगे आप शर्तियां बर्बाद। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति रातों रात बर्बाद हो जाता, तो कोई धीरे धीरे बर्बाद होता है। हालांकि जो लोग रातों रात बर्बाद हो जाते हैं, अगर उसके पीछे का आप सत्य जानेंगे तो समझ में आएगा कि उन्होंने पहले कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके चलते अचानक ही उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कर्म हमारा बीज है, जो बोएंगे वही देर सवेर काटेंगे। बुरे कर्मों को आम भाषा में खोटे कर्म कहते हैं। हम अपनी जिंदगी में जाने अनजाने ऐसा काम करते हैं जिसके दुष्परिणाम बाद में निकलते हैं या कभी भी अचानक से सामने आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके चलते आपको बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलता। जिन्होंने पूरी जिंदगी खोटे कर्म किए हैं, उन्हें यम के भयानक दूत दिखाई देते हैं। पहला है भोजन। बासी भोजन करना, भोजन के दौरान या बाद में पानी पीना, थाली में ही हाथ धोना, भोजन की निंदा करना, ऐसे कई काम हैं जो आपको गंभीर रोग और शोक में धकेल सकते हैं। इसके अलावा अधिकतर समय अकेले ही भोजन करना, भोजन करते समय उठ करके दूसरा काम करना और फिर से भोजन करने लगना। खाने में अगर नमक कम है, नमक ज़्यादा है या फिर अच्छा नहीं बना है, आदि अनेक कमियां निकालना उचित नहीं है। इन नियमों का पालन नहीं करने से बवासीर, कब्ज, कैंसर और अल्सर जैसे रोग होते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के घर की बरकत भी चली जाती है। दूसरा कारण है नींद। आप कम सोते हैं और ज़्यादा जागते हैं तो संतुलन बिगड़ता है। हालांकि यदि आप प्रातःकाल जल्दी उठ करके कसरत करते हैं तो आपके लिए 4 घंटे की नींद ही पर्याप्त है। नींद का गणित समझे बगैर देर तक जागना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। और कुछ अन्य भी कारण हैं, जैसे दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आपकी उम्र ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम पड़ता है। इसके अलावा बिना पैर धोए सीधे बिस्तर पर जाना और देर रात तक जागना भी उम्र को घटाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना शरीर को रोगी बनाता है और उम्र को कम करता है। अगला है शौचादर। मूत्र, शौच, छींक, पाद और वासी को रोकना घातक होता है। खुले में या खड़े होकर के पेशाब करते हैं या किसी कब्र पर बैठते हैं तो आपकी मृत्यु नजदीक मानी जाती है। इसके अलावा जो व्यक्ति नाखून चबाता है या फिर स्वयं को दूषित रखता है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है। साथ साथ एक बात ये भी है, यदि आप नदी के किनारे, किसी पुल के ऊपर या खेत की मेड़ पर या किसी सिद्ध स्थान पर या किसी साधु महात्मा के निवास स्थान पर मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगला है संभोग आदि। अति संभोग करना, दिन के समय समागम करना, इनसे व्यक्ति की उम्र घटती है। साथ ही साथ उसे गंभीर रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। कहते हैं कि अत्यंत भोगी, विलासी और काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मौत के मुंह में स्वतः ही चला जाता है। बहुत से लोग संभोग करने के अलावा इसी तरह की बातें करते हैं, फिल्में देखते हैं या कल्पनाएं करते हैं। यह उनकी उम्र और उनकी सेहत के लिए खतरनाक होता ही है। साथ ही इस तरह की सोच की आदत बना लेने से वे कभी भी किसी भी प्रकार की मुसीबत में फंस सकते हैं और ऐसी गंदी सोच के उन्हें दुष्परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। अगला है नशा करना। किसी भी प्रकार का नशा करने से सुख, समृद्धि और सेहत सभी एक समय के बाद नष्ट हो जाते हैं। आप कितने ही धनवान हो, लेकिन यदि आप लगातार नशा कर रहे हैं तो निश्चय ही इससे आपके कुल परिवार का भी बिखराव होता है, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। और ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनके पास पहले तो सब कुछ था लेकिन फिर वे बर्बाद हो गए।
कई लोगों को देखा गया है कि जंगल में या किसी खुले आसमान के नीचे कहीं भी सुनसान इलाके में वो शराब पीने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी ये आदत कभी भी उन पर भारी पड़ सकती है। इसके जब दुष्परिणाम निकलते हैं तब समझ में आती है। होली, दीपावली आदि कुछ त्योहारों पर भी लोग शराब पीते हैं और ये भी देखा गया है कि नवरात्रि या दीपावली के पवित्र दिनों में भी लोग अब शराब पीने लगे, जो कि पाप कर्म के समान है। अगला है तांत्रिक कर्म। ऐसा कई लोग करते हैं कि जल्दी सफलता पाने के लिए या किसी को प्रभावित करने के लिए वो तंत्र मंत्र आदि का सहारा लेते हैं। वे किसी तांत्रिक या फकीर के यहाँ जाते हैं। ऐसा लोग बाद में अपने किए पर बहुत पश्चाताप करते हैं। तुलसीदास ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है कि ये सभी लोग कोल मार्गी हैं, अर्थात धर्म के विरुद्ध चलने वाले हैं। कोल का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोज ले, जो नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार का घोर विरोधी हो, वो वाम मार्गी। ऐसा करने वाले लोग समाज को दूषित करते हैं। ये लोग उस मुर्दे के समान हैं जिनके संपर्क में आने पर कोई भी मुर्दा बन जाता है। अगला है निरंतर क्रोध करना। प्रतिदिन क्रोध करना नशा करने से भी ज्यादा खराब होता है। क्रोध करते रहने से आपके मस्तिष्क की सभी नाड़ियां कमजोर होकर के बाद में शून्य पड़ जाती। इससे आपके कुल परिवार का तो बिखराव होता ही है, साथ ही साथ आपको चाहने वाला या प्यार करने वाला भी कोई नहीं रहता। क्रोध करने के कई नुकसान गिनाए जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति क्षणिक क्रोध में वो काम कर बैठता जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता और बाद में वो जिंदगी भर पश्चाताप करता। क्रोध का परिणाम पछतावा ही होता। वेद पुराणों में भी क्रोध करना सख्त निषेध किया गया। अगला है घमंड। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते हैं फिर भी घमंड पाले रखते हैं और लोगों पर जबरन ही अपना रौब झाड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कुछ होते हैं, जिनके पास पद, धन और सम्मान सब कुछ होता है और वो इसी से घमंड करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन ज्यादा घमंड करना उनके पतन का कारण बन जाता है। अगला है कृपण अर्थात कंजूस। कृपण को कंजूस कहा जाता है, लेकिन कृपण तो महा कंजूस होता है। चमड़ी चली जाए लेकिन दबनी न जाए। ऐसे व्यक्ति के द्वारा अर्जित धन का उपयोग न तो वो कर पाता है और न ही उसका परिवार। अति कंजूस व्यक्ति को मृतक के समान माना गया। ऐसा व्यक्ति कर्म धर्म के कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याण आदि के कार्य के लिए दान देना या उसमें हिस्सा लेने से वो सदैव बचता है। ऐसे लोगों का धन किसी काम नहीं आता। अगला है निंदक। परम संत कबीर साहब जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभा। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार कई ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही निंदा करना होता। वे जल्दी ही समाज में प्रतिष्ठा खो करके आर्थिक रूप से भी बर्बाद हो जाते। ऐसे लोगों को इससे मतलब नहीं होता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। उन्हें तो दूसरों की कमियां ही नजर आती हैं। आलोचना करना ही उनका धर्म होता है। ऐसे लोग किसी के अच्छे काम की आलोचना करने से भी नहीं चूकते। ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से सदैव ही बच कर लें।